वहाँ जाड़े की सर्दी हो या फिर गर्मी की तपिश, उस मिठास का स्वाद कभी खत्म नहीं होता। बुरहानपुर की मावा जलेबी का जलवा हर मौसम में बरकरार रहता है। खास तरीके से तैयार होने वाली मावा जलेबी की डिमांड बुरहानपुर में नहीं, देश के दूसरे कोने कोने में है। ये घुमावदार मावा जलेबी कई लोगों की उलझी हुई जिंदगी में मिठास घोल रही है। मावा जलेबी को देसी ब्रांड का क्या खिताब मिल पाएगा, ये भी एक सवाल है। अगर बुरहानपुर जा रहे हो तो आते वक्त मावा जलेबी जरूर साथ लेते आना। मावा जलेबी के ऐसे ही शौकीनों की तादाद एमपी ही नहीं, देश के कोने कोने में है। जहां मिठाई का जिक्र हो और लोगों की जुबान पर बुरहानपुर की मावा जलेबी का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मावा जलेबी तो बुरहानपुर के शहर वाले भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही जब कढ़ाई में हलवाई अपने हुनर दिखाता है तो इस हुनर की खुशबू सबको अपना दीवाना बना लेती है। जब घुमावदार मावा जलेबी को कढ़ाई में तला जाता है और फिर चाशनी में ये डूबती है तो यकीन मानिए आप भी इस चाशनी में डूब जाएंगे। आपका भी जी ललचा जाए और आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जलेबी जाती है मावे की जलेबी, और इसको खराब नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में जो आता है मावे की जलेबी, लेकिन इसको लोग बना नहीं पाते। बुरहानपुर वाले हैं वो जो ही बनाना चाहते हैं। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने लोकल को पहचान दिलाने पर पुरजोर जोर दिया। तो भला एमपी के बुरहानपुर की इस मिठास को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ये लोकल का वो स्रोत है जो न सिर्फ अपने मीठेपन से सबका स्वागत करता है, बल्कि कोरोना काल में ये उन लोगों की जिंदगी से कड़वाहट भी दूर कर सकता है जो बेरोजगार हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति ऐसी आई है हाथ मजदूरी से कि मजदूर हर गांव में बेचारा बना सकता है, बेच सकता है। उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। बनवा प्रशिक्षण देने के लिए हम तैयार हैं। रोजगार मिलेगा, एक से छोड़कर 10 को रोजगार मिलेगा और अच्छी चीज बिकेगी। ये रोजगार का सबसे मुफीद जरिया है जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगी की उलझने इस मीठेपन से सुलझाई जा सकती है। दुकान का नाम अपने शहर से रखे या बुरहानपुर के नाम से भी रखे चलेगा, बुरहानपुर जलेबी के नाम से भी रखा चलेगा, क्योंकि यहाँ की प्रसिद्धि अच्छी चीज है। ये चाहे तो रोजगार बढ़ सकता है, 1 को 10 रोजगार मिलेगा। हर शहर हर गाँव में लगा सकते हैं उसको। बुरहानपुर की पहचान बन चुकी मावा जलेबी पिछले 25 साल से ऐसे ही बनाई जा रही है, जिसको बनाने का तरीका आम जलेबी की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें घर का बना मावा और अरारोट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये जलेबी का पेस्ट तैयार हो जाए, फिर बारी आती है मावा जलेबी तलने की और उसके बाद इसे शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है। सुनने में जितना आसान आपको लग रहा है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। मावा जलेबी बनाने का हुनर भी नायाब है, जो सिर्फ कुछ ही हलवाई को आता है। लेकिन इस मीठे हुनर की ट्रेनिंग अगर लोगों को दे दी जाए तो ये मावा जलेबी कई लोगों की जिंदगी संवार सकता है। बुरहानपुर में पहले इक्का दुक्का दुकानें होती थी जहां मावा जलेबी तैयार की जाती थी, और इन दुकानों पर जलेबी के शौकीनों की तादाद बढ़ने लगी तो फिर मीठेपन का ये कारवां बढ़ता गया। अब 10 से 15 दुकानों पर आप मावा जलेबी का स्वाद चख सकते हैं। जलेबी बना के अगर सीख ले वो तो अच्छा खासा 10 शहरों का परिवार भर सकता है, बेरो इतना रोजगार कर सकता है। दुकानों पर मावा जलेबी की डिमांड जोरों पर होती है। ठंड में तो शाम ढलते ही दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं। ठंड के मौसम में रोजाना 2 से 3 क्विंटल तक जलेबी बिकती है। पूरे हिंदुस्तान में जलेबी जाती है मावे की जलेबी, और इसको खराब नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में जो आता है मावे की जलेबी, लेकिन इसको लोग बना नहीं पाते। बुरहानपुर वाले हैं वो जो ही बनाना चाहते हैं। ठंड में मावा जलेबी का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन गर्मी में भी मावा जलेबी का जलवा बरकरार रहता है। कोरोना की इस जंग में लोकल को वोकल बनाए जाने में क्या बुरहानपुर की मावा जलेबी बेरोजगार लोगों के चेहरे पर खुशी लाएगी? ये मिठास कुछ खास है, तो आप भी जब बुरहानपुर जाए तो
इस स्वाद को चखे बिना न लौटे। यहाँ स्वाद से आपका भी स्वागत होगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।